ओरछा का इतना सुंदर भाव है कि वहां राजा कृष्ण भक्त हैं और रानी राम भक्त हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर हम घरों में देखते हैं कि पत्नी भक्त होती है, पति को कोई मतलब नहीं। कई घरों में पति भक्त होता है, पत्नी पूरे दिन मजाक ही उड़ाती रहती है उसका। पर बंधुओं, घर अयोध्या और वृंदावन बन जाता है जब दोनों भक्त हों, पति भी भक्त हो, पत्नी भी भक्त हो। ये बड़ी भगवान की कृपा है। और मधुकर शाह जी का जब हम चरित्र देखते हैं, उनकी पत्नी का जब चरित्र देखते हैं, तो मन करता है कि गृहस्थाश्रम ऐसा हो। मधुकर शाह राजा तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उनकी पत्नी सदैव राम भक्ति में तल्लीन रहती है, और दोनों में मीठी मीठी नोकझोंक भी होती रहती है। वो कहते हैं हमारे कृष्ण ऐसे हैं, वो कहते हैं अरे हमारे राम जी को देखो वो ऐसे हैं। हम लोग भी वृंदावन वासी जब अयोध्या वासियों से मिलते हैं तो हमारी बड़ी मीठी नोकझोंक होती है। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु पूज्य श्री रामानुजाचार्य श्री पूज्य महाराज जी अयोध्या से हैं। जब भी मिलते हैं तो उनके साथ में ऐसी मीठी मीठी नोकझोंक होती है। वे अपने राम जी को परम श्रेष्ठ बताते हैं, परम सरल बताते हैं, उनकी योग्यताएं बताते हैं, और हम अपने वृंदावन बिहारी लाल जी को उनकी मधुर लीलाओं को श्रेष्ठ बताते हैं। उसी बीच में जो सुख मिलता है ना, वो अद्भुत होता है। तो ओरछा की भूमि पर तो ये सुख बहुत वर्षों तक व्यवस्थित रहा है, जहां पर कृष्ण भक्ति हरिराम व्यास जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी के भीतर विद्यमान है, और राम भक्ति से ओतप्रोत उनकी पत्नी है। कल मैं निवेदन कर रहा था ना कथा में, मधुकर शाह जी का नियम था कि श्रावण के महीने में या कभी भी कोई समय ऐसा होता था तो दोनों पति पत्नी एक साथ निकलते थे ओरछा से। पत्नी जाती थी अयोध्या और मधुकर शाह जी जाते थे वृंदावन। मधुकर शाह जी एक बार लौट करके आए तो देखा कि पत्नी अभी तक आई नहीं अयोध्या से। कुछ दिन इंतजार किया तब भी नहीं आई, तो पत्र भेजा, बोले कब आ रही हो भैया, आप जल्दी आओ, गृह गृहस्थी भी तो देखनी है। पत्नी ने पत्र देख करके सोचा कि ठीक है चले जाएंगे, एक दो दिन और रुक जाएं। 2-4 दिन बाद फिर एक पत्र आ गया, बोले आ नहीं रही हो, क्या हो गया है। फिर मन बनाया ठीक है चली जाऊंगी। लेकिन अब तीसरा पत्र जब मधुकर शाह जी ने लिखा तो उसमें यही लिखा, अब तो लगता है राम लला को संगी लेके आओगी। अब आप विचार कीजिए, मधुकर शाह जी ने केवल ऐसे ही सहज भाव में लिखा कि राम लला को संगी लेके आओगी। उनकी पत्नी के मन में भाव आया, हे राम जी, हमारे पतिदेव के मन का भाव है, हमारे हृदय का भी भाव है। उन्होंने विपरीत पत्र लिख करके भेजा और मधुकर शाह जी से कहा, बोले अब तो यही सोच लीजिए, राम लला आएंगे तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी, उनके बगैर नहीं आऊंगी। और बंधुओं, आप सबको शायद पता हो, और जिनको नहीं पता, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी ध्यान से सुनना। त्रेता में जिस तिथि पर, जिस समय पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवध में अवतरण हुआ, वही तिथि थी। पूरी अयोध्या में रामनवमी मनाई जा रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। लेकिन मधुकर शाह जी की पत्नी ओरछा की रानी महारानी वे नेत्रों से नीर बहा रही थी। बोले आप अयोध्या में प्रकट हो गए, मेरे हृदय में प्रकट नहीं हो पाएंगे, मेरे ओरछा नहीं चलेंगे आप। और यहां रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, संत जन नाच रहे थे, गा रहे थे, अवध में आनंद भयो, जय बोलो श्री राम की। लेकिन हमारी ओरछा की महारानी सरजू जी की ओर जाने लगी प्राण त्याग करने के लिए कि राघव आप नहीं पधारेंगे। और जैसे ही सरजू जी में श्री राघवेंद्र सरकार के विरह में अपने प्राण त्यागने के लिए जैसे ही तन से समाधि लेने लगी, जैसे ही सरजू जी में प्रवेश किया, श्री राम जी का मधुर विग्रह आकर के रानी के हृदय से लग गया। जैसे ही देखा तो श्री राघव हाथ में आ गए। क्या बता रहा था मैं, वही तिथि थी, वही समय था जो त्रेता में राघव जी के प्राकट्य का समय था। उसी तिथि पर, सेम उसी नक्षत्र में, ठीक उसी समय पर हमारे ओरछा के राम राजा सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। इसका मतलब क्या है, कहने में कोई अतिशयुक्ति नहीं है। अयोध्या वही मानो जहां भक्त विराजमान। अयोध्या के श्री राम लला जो राजा हैं वे तो ओरछा में ही विराज रहे हैं, वे तो ओरछा में ही व्यवस्थित है। और रानी के साथ में वही ठाकुर जी ओरछा पधारे और ओरछा में आकर के अपना सुंदर भाव
विराजमान किया ठाकुर जी ने। बंधुओं, हमारे ओरछा के राम राजा सरकार और श्री रामचरित्र मानस जी की प्रादुर्भाव तिथि भी एक ही है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना की और जिस दिन मानस जी को पूर्ण किया, व्यवस्थित किया, ठीक वही तिथि भी हमारे ओरछा के राम राजा सरकार के प्रादुर्भाव की तिथि है। तो ऐसे परम भक्तों की भूमि, मेरे मन में आज भाव आ रहा था कि हरिराम व्यास जी भी इसी बुंदेलखंड के हैं, मधुकर शाह राजा भी इसी बुंदेलखंड के, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को खूब आनंदित किया। तो बीच बीच में कथा में मैं उनके प्रसंग भी लूंगा, श्री हरिराम व्यास जी के पद भी गाऊंगा, जिन्होंने यही बुंदेलखंड से जाकर के ब्रजरस का प्रचार किया। हरिराम व्यास जी का एक पद मुझे इतना प्रिय है, वे कहते हैं, वृंदावन सा चौधन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, आतुर मन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन सा चौधन भैया। हरिराम व्यास जी का पद। तो ऐसी बुंदेलखंड की भूमि पर हम लोग बैठे हैं। कल महात्म सुन रहे थे, आज कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए बड़े भाव से भागवत जी के प्रथम श्लोक को सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, हाथ जोड़ लीजिए और नेत्र बंद करके विचार कीजिए कि श्री बालकृष्ण प्रभु हृदय में पधार रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ही हृदयस्थ हो रहे हैं। इस भाव से इस श्लोक को सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का ये पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मन में भाव आता होगा कि श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है तो जरूर कृष्ण की वंदना की गई होगी, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया होगा, या फिर हमारे हिंदू वैदिक रीतियों के अनुसार गणपति जी को प्रणाम किया गया होगा, गणेश जी को पहले पूजन करते हैं। किसको वंदन किया भागवत के प्रथम श्लोक में? बड़े आश्चर्य की बात है ये। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और प्रथम श्लोक जब लिख रहे थे ना बंधुओं, तो 33 कोटि देवता आकाश से निहार रहे थे और सब लोगों के हृदय में यही इच्छा थी कि वेद व्यास जी हमारी वंदना करेंगे। गणेश जी सोच रहे तो मेरी वंदना होगी, शंकर जी सोच रहे हमारी वंदना करेंगे, सरस्वती सोच रही है मेरी वंदना करेंगे, लक्ष्मी सोच रही है मेरी, सब देवता सोच रहे हमारी वंदना होगी। लेकिन वेद व्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, व्यास जी जानते हैं कि मैं यदि एक एक की वंदना करूंगा तो वंदना प्रकरण में ही निकल जाएगा सारा समय, भागवत जी कब लिखूंगा फिर। और यदि इनमें से एक की वंदना करूं, एक को छोड़ दूं तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्या करें कि सबकी वंदना भी हो जाए और ये नाराज भी नहीं हो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? बोले ऐसे किसकी वंदना करूं जिससे कोई नाराज भी ना हो और एक ही श्लोक में सबकी वंदना भी हो जाए। तो वेद व्यास जी ने श्लोक लिखते 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 अंत में क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी कहते हैं जो भी परम सत्य है, नाम नहीं लिखा, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सोचते रहो कौन परम सत्य। यहां तो हम लोग भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। सब देवता एक दूसरे का मुख निहारने लगे, बोले वाह भैया, बुद्धि हो तो वेद व्यास जी जैसी। एक श्लोक लिखा, ऐसे को वंदना करी कि सब
प्रसन्न भी हो गए, वंदना भी हो गई और सहज भी हो गया, कोई लंबा प्रकरण भी नहीं चलाना पड़ा। ये वेद व्यास जी की विद्वत्ता है। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने कुछ भाव अंकित किए प्रथम श्लोक में कि ये गुण जिसमें है मैं उसको परम सत्य मानता हूं। और वो गुण क्या बताए? जन्माद्यस्य यतः, जिसका कभी जन्म नहीं होता और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। या फिर दूसरा अर्थ लगाएं तो जो जन्म और मृत्यु का हेतु है, जिसके चाहने से सब जन्म लेते हैं, जिसके चाहने से सब मर जाते हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। प्रथम चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब कहते हैं जानकार, अनविज्ञ कहते हैं जिसको जानकारी नहीं है। बोले जिसको सब पता है, कब पृथ्वी बनी थी, कब पृथ्वी का प्रलय होगा, किस व्यक्ति की कहां गति होगी, कहां अगति होगी, कब प्रलय होगा, कब संग्रह होगा, इस प्रकार जो सबके ज्ञाता हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जो आदि कवि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसकी मुट्ठियों में है, पंच तत्व जिससे प्रकट होते हैं, ऐसे परम सत्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये सारे गुण हमारे बालकृष्ण प्रभु में हैं, ये सारे गुण उनके भीतर हैं। तो एक प्रकार से अंदरूनी रूप से प्रकट ना करके अप्रकट भाव से श्री वेद व्यास जी ने हमारे ठाकुर जी को प्रणाम किया है। ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक है। मधुकर शाह जी का चरित्र, ओरछा के राजा, उनके विषय का एक प्रसंग सुनिए। मधुकर शाह जी रोज तिलक लगाते थे अपने माथे पर, गले में कंठी माला पहनते थे और एक नाम जप माला उनके हाथ में लगी रहती थी। एक राजा का ये स्वरूप नहीं है। राजा तो अपनी तलवार पर हाथ रखता है, राजा तो एक हाथ में थोड़ा अदब से रहता है, राजा तो मुकुट पहन करके और एक अदब में रहता है। लेकिन मधुकर शाह जी ऐसे नहीं थे। ब्रज की, जब भी ब्रज जाते थे तो ब्रज की रज लेके आते, उस ब्रज रज में यमुना जल मिला के उसका तिलक करते थे रोज। मधुकर शाह राजा जी के पराक्रम से दिल्ली का बादशाह अकबर प्रसन्न हो गया। ये राजा बड़े खतरनाक होते थे पहले, या तो ये सामने वाले को हराने का प्रयास करते थे और सामने वाला नहीं हार पाता था तो उससे मित्रता कर लेते थे। तो अकबर ने मधुकर शाह जी से मित्रता कर ली। एक बार उनको बुलाया दिल्ली, तो ओरछा के नरेश दिल्ली गए। अब देखो, सामान्य व्यक्ति का पता क्या होता है, वो ऐसे चलेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसा अपने कपड़े पहनेगा कि सामने वाला रीझे। लेकिन वैष्णव की कभी भी ये इच्छा नहीं होती कि मुझसे संसार का कोई व्यक्ति रीझे। वैष्णव की तो सदैव ये इच्छा होती है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। मीराबाई कहती हैं, बाला मैं बैरागण होंगी। मधुकर शाह जी पहुंचे, जैसे ही अकबर ने उनका दर्शन किया, आइए आइए आइए, स्वागत तो किया, लेकिन जैसे ही मधुकर शाह जी के माथे पर उसने उर्धपुंड तिलक देखा, उसको थोड़ा अटपटा लगा, चिढ़ गया वो। थोड़ी देर बाद उसने घोषणा की, कल बहुत बड़ा एक क्रम रखा है हमने, उसमें बहुत सारे राजा आ रहे हैं, पर हम एक घोषणा करते हैं, कई हिंदू राजा भी आएंगे। यदि किसी के माथे पर तिलक हुआ, ये हिंदू तिलक या चंदन मुझे दिखाई दिया, तो मैं विचार नहीं करूंगा वो कहां का राजा है, जंग छिड़ जाएगी, लेकिन मैं उस राजा का सर कलम कर दूंगा। मधुकर शाह जी समझ गए हमारे तिलक को देख करके बोल रहा है। और दिन तो ब्रजरज का तिलक लगाते थे, लेकिन उस दिन मधुकर शाह जी ने और बढ़िया तिलक लगाया, पीला चंदन घिसके और लगा लिया, बढ़िया सुंदर, और सज गए, उसमें कपूर वपूर मिला के सुगंधित और कर लिया। अभी तक तो इतने में ही तिलक था, लेकिन अब तो पूरा महाराज 12 अंगुल का तिलक लगा करके मधुकर शाह जी बढ़िया मुकुट उकुट पहन करके, हाथ में माला में इत्र लगा करके बढ़िया सुंदर तैयार होकर के तब पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा उनको, बोले कल तो फिर भी एक डंडे का तिलक था, आज तो पूरे माथे कोई चिन्ह के आया है, इसको भय नहीं मरने का। अकबर बादशाह हिंदुस्तान था, वो किसी से डरते, खड़ा हो गया, तलवार पर हाथ रख ली, बोले मैंने कल घोषणा की थी कि कोई भी अपने माथे पर यह तिलक चंदन फोटा लगा करके नहीं आएगा। हे ओरछा के राजा, या आपके माथे पर तिलक है, मैं, आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं, जाइए मिटाइए इसको, नहीं तो आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ओरछा नरेश ने भी अपनी तलवार पर हाथ रखा, बोले मुझे भय नहीं लगता है आपसे, मैं रघुकुल में, रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपना सर कलम करवा दूंगा लेकिन तिलक नहीं मिटाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझे स्पर्श करके दिखाए। ये तिलक आप मिटा नहीं सकते, और जब तक ये तिलक मेरे मस्तक पर है आप मेरा गला नहीं काट सकते। और यदि ये तिलक होते हुए मैंने गला कटवा दिया तो मैं कभी ओरछा का राजा था ही नहीं, कह देना सबको। हाँ, ये तिलक जब ना हो तब भले ही आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त मेरे ब्रजमंडल की रज है। ये जब तक ये मेरे माथे पर है, बादशाह हिंदुस्तान क्या, बादशाह ब्रह्मांड भी मेरा सर धड़ से अलग नहीं कर सकता। और यदि करने आएगा तो मैं भी उससे युद्ध करूंगा, और युद्ध में यदि हार भी रहा हूंगा, सर कलम करने की स्थिति आएगी तो उससे पहले तिलक मिटा लूंगा मैं, लेकिन तिलक रहेगा तब मेरा गला नहीं काट सकते आप। ऐसे ओरछा के राजा तिलक नहीं मिटाया। और हम भले आदमी कैसे, घर में कोई पूजा हो, पंडित जी तिलक लगा दें, पूजा खत्म होती है अपने हाथ से मिटा लेते हैं। अरे क्या तिलक विलक लगाना। आपको पता है शास्त्रों में कहा गया है एक चांडाल व्यक्ति को देखने का जो पाप लगता है वो पाप लगता है सूने माथे वाले व्यक्ति को देखने से। हमारी माताएं बहनें तो बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, उसके बिना उनको रहना ही नहीं चाहिए, और आज भी अधिकतर माताएं उसका पालन कर रही हैं। लेकिन भाई लोगों को भी सूना माथा कभी नहीं रखना चाहिए, तिलक रखो। हम वैष्णव हैं, इससे 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 कतराना क्यों। कितने सुंदर लगते हैं जब माथे पर तिलक देखते हैं, अपने गुरु प्रणाली का जब चंदन देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। तो पहला लक्षण ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं उसका है कि हमको सत्संग में, कथा में रुचि होने लग जाए। दूसरा लक्षण ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं इसका है कि हमको कोई हीरो हीरोइन देख के खुशी नहीं हो रही है, किसी संत को देख के, वैष्णव को देख के, भक्त को देख करके, वृंदावन वासी को देख के, अयोध्या वासी को देख करके, द्वारिका वासी को देख करके हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। झांसी में कोई अयोध्या से महात्मा पधारे, झांसी से कोई अयोध्या से संत पधारे, जैसे ये कान में खबर पड़े हम विचलित हो गए, बोले कब जाएंगे, कब मिलने जाएंगे, कब उनका दर्शन करेंगे, कब उनको जाके प्रणाम करेंगे। ये विचलितता मन में हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। और तीसरा लक्षण ठाकुर जी की प्रसन्नता का, तीसरा लक्षण यह है कि नित्य चिंता हो। किसकी चिंता? अपने अवगुणों को सद्गुण में बदलने की चिंता लगी रहे। मैं कैसे अपनी बुरी आदतें सुधारूं, कैसे अपने अवगुण को ठीक करूं। ये गलत बात है मेरे अंदर, मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या बहुत है, ये अवगुण मेरे अंदर से कब जाएगा। अपने अवगुणों की स्वयं चिंता लगी रहे, समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। व्यक्ति क्या करता है, अपने अवगुणों को छुपाता है, अपने दुर्गुणों के आगे पर्दा रखता है, ना स्वयं देखना चाहता है ना किसी और को दिखाना चाहता है। पर वैष्णव व्यक्ति जिससे ठाकुर जी प्रसन्न है वो अपने अवगुणों को छुपाता नहीं है, नित्य उसी की चिंता लगी रहती है कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, मुझे ठीक करना है। ये तीन लक्षण हैं बंधुओं, यदि इन तीनों में से एक भी लक्षण प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। तो यहां जो बात चल रही है वो किस बात की है कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेवैः केवलम्। हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान, नियम पालन, तीर्थ यात्रा आदि इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। यदि स्वीकार किया है तो इसका प्रमाण यह है कि सत्संग में आपका मन लगे तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। लेकिन बैठे तो कथा में है, मन घूम रहा है ग्वालियर में, बैठे तो कथा में है, मन घूम रहा है दिल्ली में, बैठे तो कथा में है, लेकिन मन घूम रहा है घर में क्या चल रहा होगा, आज सब्जी कौन सी बननी होगी, रात को जाके क्या खाना है, इन्हीं सब बातों में मन लग रहा है। तो माफ कीजिए, आपके द्वारा कथा में आना भी एक समय की बर्बादी है, वो फिर सार्थक नहीं। तन की सुध ना रहे, समय की सुध ना रहे, ये ठाकुर जी की कृपा का द्योतक है। धर्मस्य व्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत सुंदर बात। हमारा धर्म जो है ना वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। हिंदी शब्द में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये शब्द पढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने हिंदी वर्णमाला और बचपन की थोड़ी पढ़ाई याद हो, सबको हिंदी वर्णमाला याद होगी, आ आ ई ई उ ऊ सबको याद है। तो उसी में ये सब शब्द आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म, इनको कहते हैं पवर्ग शब्द।
तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। तो पवर्ग शब्द कौन से हुए? प, फ, ब, भ, म। यानी कि इन 5 स्थानों पर किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कौन कौन सी 5 स्थितियां होती हैं तब आप धर्म करो तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता? कौन कौन से? तो प यानी कि पाप करने के बाद में आप मंदिर मंदिर घूमो, मुझसे पाप हो गया, हे हनुमान जी मुझे क्षमा कर दो, हे दुर्गा मैया मुझे क्षमा कर दो, हे भोले बाबा कृपा कर दो, मुझसे पाप हो गया। पाप करने के बाद में आप धर्म के मार्ग पर यदि चल रहे हैं तो प्रायश्चित तो हो जाएगा, वो पाप नष्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो धर्म में गिना नहीं जाएगा, आपकी भक्ति में उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो पाप के बाद में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हाँ, उससे प्रायश्चित हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। पाप, पहला शब्द प, फिर आता है फ यानी कि फल। फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। क्यों जा रहे हैं हनुमान जी के पास? क्यों जा रहे हैं शंकर जी पे दूध चढ़ाने? क्यों जा रहे हैं वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा लगाने? कोई ना कोई इच्छा है, इसलिए जा रहे हैं। तो इच्छा के द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान भी श्रेष्ठ नहीं माने जाते। निष्काम भाव, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के। तो कामना से किया गया भजन भी, धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो पाप, फल, तो प, फ, फिर आता है ब, यानी कि बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किए गए धर्म, वह भी श्रेष्ठ नहीं माने जाते। वैसे तो कभी पूजा पाठ नहीं करते, वैसे तो कभी हवन नहीं करते, और गिनाते क्या? ब्याह जब किया था तब हमने पत्नी ने दोनों ने हवन किया था। अरे ब्याह का हवन थोड़ी कोई धर्म में गिना जाता है, वो तो आपके संबंध को प्रयोजन करने के लिए किया गया। तो प, फ, ब, और फिर आता है भ, भ यानी कि भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया भगवत स्मरण, वह भी धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आईसीयू में भर्ती है बेचारा, डॉक्टरों ने कह दिया बोले भगवान के ऊपर है, और उसके बाद लगे महाराज चढ़ाने, मंदिरों में जा करके लड्डू बांट रहे हैं, ब्राह्मणों से पूजा करवा रहे हैं, बोले कैसे भी हमारे दादाजी ठीक हो जाएं, कैसे भी हमारे परिवार का वो व्यक्ति ठीक हो जाए। माफ कीजिए, आपके द्वारा किया गया उस समय जो भजन है वो ठीक है, लेकिन आपके धार्मिक स्थिति में उसकी गिनती कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कामना है, भय है। तो प, फ, ब, भ और अंतिम आया 5वां म, यानी कि जन्म से या फिर जब से होश आया तब से भजन नहीं किया। आंखों में पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला, तब कह रहे हैं भैया आप गौड़ बाबा पर कथा चल रही, मुझे छोड़ आओ। पूरा जीवन तो निकाल दिया महाराज ऐशो आराम में, और जब बुढ़ापा आया तब कह रहे अब हमको कथा सुनवाओ, अब हमको बद्रीनाथ तो करा दे, अब तो बूढ़े है गए, अब तो रामेश्वर हो आना चाहिए। अरे जवानी में क्यों नहीं गए? मतलब जब सारी इंद्रियां बलवान थी तब तो आपने भोगों का आश्रय लिया, और जब सबसे शिथिल हो गए, जीव किसी काम की नहीं रही, दांत से कुछ खा नहीं सकते, पैर चल नहीं पा रहे, हाथ कांप रहे हैं, उस समय भजन करने आओगे तो आपके द्वारा किया गया भजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां पर बैठे हुए वृद्ध लोग ये ना सोचें कि हम पर कटाक्ष मार रहे हैं महाराज जी, नहीं, मैं उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा हूं जिन्होंने जीवन भर नहीं किया और वृद्धावस्था में कर रहे हैं, लेकिन जो बचपन से ही करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, उनके लिए ये कटाक्ष नहीं है। बंधुओं, भक्ति करने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा होता है? जब आपकी इंद्रियां पूर्ण बलवान है, जीभ कुछ भी खा सकती है, दांत कुछ भी चबा सकते हैं, हाथ कुछ भी उठा सकते हैं, पैर कहीं भी जा सकते हैं, प्रत्येक इंद्रिय बलवान है। भोग्य वस्तु दे दोगे तो उस वस्तु का वो पूर्ण रूपेण उपभोग करने की सामर्थ्य रखते हैं। उस स्थिति में आप अगर इंद्रियों से विषय भोग ना करके भगवत भजन करो तो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय की आपकी भक्ति स्वीकार की जाएगी। ठाकुर जी कहेंगे वाह भाई, तेरी इंद्रियां इतनी बलवान, तू चाहे तो भोग सकता है, लेकिन सब छोड़ के मेरा भजन कर रहा है, मुझे स्वीकार है। लेकिन जब इंद्रियां शिथिल हो गई तब एक भजन में गाया करता हूं, पूरा जीवन निकल जाता है महाराज दुनिया के कार्य काजों में, ठाकुर जी के लिए बस एक ही जन्म, एक ही जगह हमने छोड़ रखी, क्या बुढ़ापा, तब करने लायक संसार के कोई काम रहेंगे नहीं, तब क्या करेंगे? तब कथा सुनेंगे, तब भजन करेंगे, तब तीर्थों में जाएंगे, तब सब यही क्रिया करेंगे। नहीं, भजन करने का सबसे श्रेष्ठ समय यदि कोई है तो वो है जब इंद्रियां उपभोग करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हों, संसार का कोई भी भोग दे दो, सब पचाने की सामर्थ्य आपके पास हो, उस समय भगवत भजन करो।
उस समय भगवत आराधन करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे ना आपसे। भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का नहीं। बचपन से करो भक्ति, बचपन से करोगे तो 55 की उम्र तक ठाकुर जी मिल जाएंगे, और 55 में शुरू करोगे तो फिर तो शमशान में ही मिलेंगे ठाकुर जी। एक समय अवधि तो चाहिए ना ठाकुर जी को भी। अब किसी ने नृत्य करने का, नृत्य सीखने का शुरुआत ही 55 की उम्र में करी, तो फिर क्या वो नृत्य का शमशान में जाकर करेंगे? बचपन से नृत्य सीखोगे तभी तो आप 30-35 साल की उम्र में बढ़िया नृत्य कर पाओगे। बचपन से गाना सीखोगे तभी तो 25-30 उम्र में गाना अब रियाज ही आपने 50-60 साल की उम्र में शुरू किया, तो फिर संगीत क्या, फिर वहीं शमशान में निकलेंगे आलाप। ठीक वैसे ही बन्नुओं, भजन बचपन का विषय है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात पर तो विश्वास करना ही नहीं आप। मैं अपनी मन से कोई बात कहूं उसको मत सुनिए, श्रीमद् भागवत का प्रमाण सुनिए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद जी कहते हैं कुमार अवस्था से भगवत भजन शुरू कर देना चाहिए। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? जहां पर आप स्वयं चलने सीख जाओ, जहां आप स्वयं खाना शुरू कर दो, जब माता पिता की ज्यादा सहयोग की जरूरत ना हो, अपने आप अपना पेट भरना सीख जाओ, अपने आप अपने वस्त्र पहनने लग जाओ, कहां कब विद्यालय जाना है, विद्यालय से मिले हुए काम को पूरा करना है, ये बुद्धि विवेक जब आने लग जाए, ये सब क्रियाएं होने लग जाए, जहां आप माता पिता के आश्रित नहीं रहते हैं, उसको कुमार अवस्था कहते हैं। तब से भजन शुरू कर देना चाहिए। बंधुओं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कभी ये थोड़ी सिखाते हैं कि भाई घर बार छोड़ छाड़ दो, सबको बिल्कुल त्याग करके और बिल्कुल भजनानंदी महात्मा बन जाओ, त्यागी बन जाओ, जटाएं रख लो, शिखाएं रख लो, बिल्कुल जो है वो क्या बोलते हैं, सारे केश कटवा करके बिल्कुल वैसे बन जाओ। ये सब थोड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है भाई धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवत भजन करो, पत्नी के संग भजन करो, बच्चों के संग भजन करो, अपने संसार की क्रियाएं करते हुए, कर्तव्य करते हुए भगवत भजन करो। आजकल इतनी विडंबना है। मुझे दो प्रकार के परिवार मिलते हैं। एक परिवार तो ये कहता है कि महाराज जी हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल कथा नहीं सुनते, बिल्कुल मंदिर नहीं जाते, भजन नहीं करते। एक तो ये परिवार मिलता है। और एक परिवार के कैसे मिलते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे अभी से भजन पूजा पाठ में बहुत ज्यादा लग गए, कहीं महात्मा नहीं बन जाए, कहीं संत नहीं बन जाए, कहीं विरक्त वैरागी नहीं बन जाए। हम लोग कितने विचित्र हैं। यदि भक्त नहीं बन रहा तो भी हमको चिंता हो, भक्त बन जाए तो ये बात की चिंता कि संसार का रहेगा कि नहीं। एक जगह मेरी कथा हो रही थी, तो वहां एक बिटिया थी 20-22 साल की, वो आई कथा में, वो बहुत प्रेम से कथा सुनती। उसकी माता जी बोली महाराज जी आप ऐसी कथा मत सुनाया करो। मैंने क्यों? बोले हमारी लाली जो है वो इतना भजन करने लग गई है, अब वो बिना प्याज लहसुन का उसका अलग भोजन बनता है, गले में कंठी माला पहनती है, अपने ठाकुर जी की सेवा करती है। मैंने कहा आपको क्या चिंता? बोले अब इसके जैसा नहीं मिला तो? मैंने कहा मतलब खाना पिलाना शुरू कर दो, बोतल वोतल पहनाना शुरू कर दो, वो तो मिल ही जाएगा, ऐसे तो भरे पड़े हैं संसार में। मैंने कहा आप भी कैसी बात करते हैं कि वैष्णव इसलिए बालक नहीं बना रही हो कि कहीं वैष्णव पति नहीं मिला तो? अरे वैष्णव बन जाता है तो जैसा मैंने आज कथा में बताया ना, उसकी जिम्मेवारी पर ठाकुर जी की, ठाकुर जी ढूंढ के लाएंगे उसके लिए योग्य। वैष्णव बनने में इतनी घबराहट क्यों? सूत जी महाराज इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे, तभी उन्होंने भगवान के कुछ अवतारों का वर्णन किया। बंधुओं, कोई कहते हैं 10 अवतार, 24 अवतार, ये सब देखो क्रम तो है ही, पर यदि आप मानो तो हरि अनंत है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है कि आप पृथ्वी के धूल के कणों को गिन सकते हो, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं गिन पाओगे। इतने अवतार हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी की लीलाओं को आप गिन नहीं पाओगे, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। इसलिए हरि अनंत है, उनके अनंत अवतार है। अभी मैं और आप कथा सुन रहे हैं झांसी में बैठ के, ठाकुर जी कहीं ना कहीं किसी वैष्णव के यहां कोई अवतार धारण करके कोई लीला इस वक्त भी कर रहे होंगे, हमको नहीं पता। कभी ना कभी उजागर होगी वो बात। अनंत है ठाकुर जी। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए फिर श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा सुनाई गई। भागवत की रचना कैसे हुई, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए सबसे पहले 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो।
4 वेदों की रचना के बाद वेद व्यास जी को लगा ये बड़े कठिन हैं, बड़े क्लिष्ट हैं, सबका उद्धार इनसे नहीं हो पाएगा, और नियम भी बना दिए थे कि जनेऊ पहनने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले ही इनको पढ़ सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने सोचा क्या करें। तब उन्होंने उपनिषद और पुराणों की रचना प्रारंभ की, और उसमें सबसे पहले 18 उप पुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे, और इतिहास के रूप में महाभारत की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। वेद पुराण इतिहास सब लिख दिए, लेकिन इतनी रचनाएं करने के बाद भी वेद व्यास जी को अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। अपनी रचनाओं से वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। असंतोषी का कारण पता नहीं क्या था, लेकिन लिखते जा रहे हैं, फिर भी हृदय को संतोष नहीं था। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, कहिए वेद व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बोले, देखिए नारद जी, मैंने 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, इतने उपनिषद आदि, ये सब मैंने लिख दिए, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैं इतनी रचना कर रहा हूं, फिर भी मन को ऐसा नहीं लग रहा कि हां तूने कुछ लिखा है, संतोष नहीं हो रहा है मुझे। तब नारद जी बोले, आप बुरा ना माने तो मैं बताऊं आपको संतोष क्यों नहीं हो रहा है? बोले, बताइए। तब नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, थोड़ी देर बड़ी सावधानी से सुनो, भागवत की रचना कैसे हुई, ये क्रम सुने, फिर कथा विश्राम करेंगे। एक बात और बंधु, आज थोड़ा विलंब हुआ कथा में, परंतु कल से कथा बिल्कुल समय से ही प्रारंभ होगी, ऐसा भाव रखेंगे। उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा समय से आज आ ही जाना। आप आज भी आ गए थे, कल भी आ ही जाना। अभी एक दिन थोड़ी सी, कल फिर भी ठीक समय पे हो गया, आज तो बहुत विलंब हुआ, लेकिन कल से बिल्कुल समय से प्रारंभ होगी। तो आप लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखें, 1:30 बजे ही आ जाना, हम 2 बजे शुरू कर ही देंगे। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले वेद व्यास जी, बहुत सावधानी से सुनो, 15-20 मिनट बहुत ध्यान से बैठो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, आपने जितने भी पुराण लिखे हैं, जो भी कुछ आपने लिखा है अभी तक, उसमें घुमा फिरा के 4 ही बात लिखी है आपने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपकी समस्त पुराणों में, समस्त भावों में ये 4 बात ही प्रधान हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ को ही आपने सब जगह अंकित किया है, इसलिए आपका हृदय अशांत है। वेद व्यास जी बोले, तो इन चतुर्विध पुरुषार्थ के अलावा है भी क्या? बोले, पंचम पुरुषार्थ। वेद व्यास जी बोले, ये किसको कहते हैं? बोले, जिनको धर्म से कोई काम नहीं, जिनको अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं, जिनको कामनाएं, जिनके हृदय में कोई कामनाएं नहीं, और जिनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं, वो पंचम पुरुषार्थ के अनुगामी होते हैं। और पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति के लिए हमारे वृंदावन आओ कभी, आते तो होंगे ही आप लोग, लेकिन वृंदावन की रीति पता है आपको? हमारे वृंदावन के लोग श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो बाकी दुनिया के लोग तो अपने अपने ठाकुरों का दर्शन करके कहते हैं कि हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें वैकुंठ प्रदान करो, हमें स्वर्ग प्रदान करो। पर हमारे वृंदावन के लोग पता क्या कहते हैं? ऐसे झोली फैला के ठाकुर जी के आके कहेंगे, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी। हे विधाता, हमारे वृंदावन के लोग कहते हैं, हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो बिहारी जी। बोले, क्या? बोले, बस इतनी अर्ज सुन लो हमारी कि हमको मुक्ति ना मिले, बार बार जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, हमको बार बार वृंदावन मिले। किसी ने कहा, अरे वैकुंठ चले जाओ, तो उसने कहा, वैकुंठ में बिहारी जी हैं? बोले नहीं। वैकुंठ में राधा रमण जी हैं? बोले नहीं। वैकुंठ में राधा वल्लभ जी हैं? बोले नहीं। वैकुंठ में यमुना जी हैं? बोले नहीं। वैकुंठ में ब्रज की रज है? बोले नहीं। वैकुंठ में ऐसे ब्रजवासी संत ग्रंथ हैं कि नहीं? बोले नहीं। वैकुंठ में गोवर्धन नाथ हैं कि नहीं? बोले नहीं। तो फिर हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको बार बार हमारा वृंदावन ही चाहिए, ब्रजमंडल ही चाहिए। और हमारे यहां तो लोग कहते हैं ब्रजवासी, हे विधाता, तू भले ही हमको इंसान मत बनाइयो, अगले जन्म में हमको कछु भी बनाई दियो, लेकिन बनाइयो वृंदावन में। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो।
बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगू। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वृंदावन में जन्म लेने वाला व्यक्ति और या फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति, वो अपने अगले जन्म में पुनश्च वृंदावन में ही जन्म लेता है। वृंदावन को कभी नहीं छोड़ता। भले ही कोई ऐसा भी नहीं है कि भैया उसके कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए बंदर बनाओ, नहीं। श्रेष्ठ भजनानंदी भी बंदर बन के आते हैं हमारे वृंदावन में। वृंदावन की रीति बड़ी विचित्र है बंधुओं। अब बताओ, हम वृंदावन वासी ब्रजवासियों को तो मोक्ष ही नहीं चाहिए, तो फिर हम कहां पढ़े ये सब पुराण आदि? इनमें तो यही बात लिखी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, मोक्ष की कामना नहीं। हे वेद व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रधान बताया, लेकिन पंचम पुरुषार्थ का पालन करने वाले, उनको ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, उनको तो केवल प्रेम चाहिए। उन प्रेमियों के लिए आपने क्या लिखा जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो केवल अपने राधा माधव, जो केवल अपने सिया राम जी की मधुर लीलाओं में ही आनंदित रहते हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? उनके लिए आपकी क्या रचना है? तब वेद व्यास जी बोले, मैं कैसे ऐसी रचना करूं जिसको प्रेम पथ के अनुगामी पढ़ सकें, प्रेम पथ के अनुगामी सुन सकें? नारद जी महाराज बोले, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी पुराण लिखे हैं उसमें श्री कृष्ण को आपने भगवान के रूप में प्रदर्शित किया है। उन्हीं श्री कृष्ण को सखा के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में आप वर्णित करो। उनके 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 प्रभाव का नहीं, उनके स्वभाव का वर्णन करो, तब आपके चित्त को ठौर मिलेगी, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब जगह श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया है, कहीं भी उनका स्वभाव नहीं बताया आपने। कैसा स्वभाव है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयापा ययदप्यसाध्वे लेभे गतिम